खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बहुत सब उछल रहे थे, मैं उम्मीद में था लोग बैठे रहेंगे, मैं उनसे कुछ पूछता नमाज में फर्ज कितने। जो कूद रहे थे यहाँ बैठे लौटे हमारे, जिन्होंने हिंदुस्तान के हर जलसों का सत्यानाश कर रखा है, इन बदबख्तों के इंतजार में था, लेकिन सब भाग गए। सिर्फ ढोलक हारमोनिया की कमी थी और टुनटुनिया की, बाकी सब हो रहा था। ऐसा मिजाज बिगाड़ा है लोगों तुमने, जितने आप जिम्मेदार हैं उतनी ही हमारी बिरादरी भी जिम्मेदार है, जो वाह 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 करती रहती है। अपनी काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरे आप लोग कुछ पैर में कुछ हो गया क्या? बैठ जाए भाई साहब, या तशरीफ ले जाए शराफत के साथ में। हमने जलसों को तफरीह तबाह के लिए बना लिया है, ज़हनी अय्याशी। वरना ये हाल नहीं होता हमारी कौम का। सबसे पहले मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं, जब पोस्टर छापे जाएं तो उलमा की तस्वीर न छापी जाए। तस्वीरों की इजाजत जरूरत शरइया की बुनियाद पर दी गई है। वहां कोई जरूरत नहीं थी कि पोस्टर में मौलाना लोगों के फोटो छापे जाते, जिसमें मैं भी छपा हुआ हूं। आइंदा जब जलसे करें तो इससे बाज रहें। दूसरी बात ये कहनी है आपसे, कम से कम जिम्मेदार उलमा को बुलाइए जो आपको दीन सिखाएं। नात पढ़ने वाले, बेशक नात पढ़ना सुनना इबादत है, लेकिन नात इतनी ज्यादा हो जाए कि आदमी अपना असली मकसद ही भूल जाए, ये इबादत है। सारे लोग डांसर बन रहे थे, भी देखा था मैंने, ऐसे हिल रहे कि मौका मिलता तो यहीं डांस करते ही। ये कौन लोग थे? कहीं जमीन से उगे थे ये लोग, या आसमान से बारिश की तरह बरसे थे ये लोग? हमारे ही लोग, हमारे ही बच्चे। मैंने इलाहाबाद में भी पूछा था कमेटी के नौजवानों से कि फर्ज कितना है नमाज में, शरायत नमाज बताओ। तो 15 मिनट के ऐसे मुंडी झुकाए सब बैठे रहे। मैंने कहा दीन तुम्हें गवैये नहीं सिखाएंगे, जिम्मेदार उलमा सिखाएंगे। इसलिए जिम्मेदार उलमा का सिलेक्शन किया कीजिए जो दीन की और कौम के इस्लाह की बातें करें। समझ रहे हैं? और वक्त पे बुलाइए ताकि जागते हुए लोगों को कुछ बात सुना दी जाए। रात के उस वक्त में आपसे मुखातब हूं जब तकरीर खाई जाती है, सुनी नहीं जाती है, तो थोड़ी देर के लिए हमारी तकरीर खा लीजिए, ये सोच के कि भाई सहरी का वक्त हो गया है,
भले कल रोजा मत रखिएगा, मगर सहरी के वक्त जो है हमारी तकरीर थोड़ी खाली है। पूरे मुल्क में हमारे सुन्नियों के जलसों की यही सत्यानाशी है जो भी देख रहा हूं। हैरत इस बात पर है, कमेटी भी बहुत खुश होती कि हमारा जलसा बहुत कामयाब हो गया। कमेटी के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूं, यहां एक बार आके खड़े होकर देखिए कितना कामयाब दिख रहा है। देवबंदी वहाबी अपने जलसे मगरिब से इशा तक कर लेता है, 10 बजे रात तक कर लेता है, और इतना कामयाब जलसे करता है कि आप 50 साल से सत्यानाशी कर रहे हो ना, उनके बराबर काम नहीं कर सकते हो। लोग करें वहाबियत बहुत बढ़ती जा रही है, आप काम क्या कर रहे हैं? लाखों रुपए जलसों पे खर्च करने के बाद रिफंड क्या मिल रहा है हमारी कौम को, जरा इसका प्रूफ तो दीजिए। क्या फायदा होगा जलसे से? आप गुज़िश्ता 45 साल से मैं जलसे सुन रहा हूं और 40 साल से सुना रहा हूं, मगर हमारे जलसे नाकामियों का सेहरा बांध करके दूल्हे राजा बन के निकलते हैं। सुबह फजर में भी टन मार के सोएंगे बेटे सारे सुन्नी इल्ला माशाअल्लाह, और फिर कसम खुदा कितना मजा आया रात में, अरे खूब नारे लगे, खूब नारे लगे। सठिया गए हो या दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? कामयाब जलसे किसे कहते हैं? जिस जलसे के बाद लोग गुनाहों को छोड़ करके नेकियों की तरफ अपने आप को रवां दवा कर लें, वो कामयाब जलसे होते हैं। बेनमाजी आदमी के दिल में नमाज की रगबत पैदा हो जाए, वो कामयाब जलसे होते हैं। जिसने दाढ़ी नहीं रखी है उसे शौक और ज़ौक़ पैदा हो दाढ़ी रखने का, इसे कामयाब जलसा कहा जाता है। लेकिन हमारे नजदीक आज की तारीख में कामयाब जलसे वो हैं, बाबा बाबा जिंदाबाद, दुबर्रा रिशाद, तिबर्रा रिशाद। एक साहब और फेंके जा रहे हैं, एक और दे दीजिए ना भाई साहब, एक और दे। बैठे बैठे कहां गए वो? मैं पूछता उनसे, जनाब गुस्ल में कितने फर्ज हैं? ये पागल है मदरसा चलाने वाले लोग। ये सूखी रोटियां खा करके कुरान अजीम के 30 पारे अपने सीने में महफूज करने वाले ये बेवकूफ है। जिन जाहिलों ने एक क्लास नहीं पढ़ी, जिन्हें शीन और काफ का पता नहीं है, उन्हें आप सर पे बिठाते हो। जिनकी रातें कुरान पढ़ने में गुजरती हैं, जिनके दिन कुरान पढ़ने में गुजरते हैं, कभी गौर किया आपने इनका रुतबा क्या है, इनका मकाम क्या है? चंदे कर लिए, जलसे कर लिए, हड़बोंग मचा ली, बहुत कामयाब जलसा हुआ। हिंदुस्तान के पाटिया से सुन्नियों तुम साफ होते जा रहे हो, वहां भी गधे की तरह पूरी सुन्नियत चरता हुआ जा रहा है। इसलिए कि तुमने अपना ट्रैक छोड़ दिया है। तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम करना भूल गए, नहीं छोड़ दिया तुमने करना, और तुमने ये समझ लिया कि शायद जलसे में खूब नारे लगा देना यही सुन्नियत के कामयाबी की जमानत है। रॉन्ग नंबर है, नॉनसेंस। ये जलसे की कामयाबी नहीं है, पैसे की बर्बादी है, बर्बादी। कुछ सवालात भी हमारे पास आए हैं, मुझे उसकी जवाबात भी देने हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जमा सीधा साधा यूं कहा जा सकता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।
बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती। आप कहते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा, अबे तू तो ठीक होना चाह, पहले खुद ठीक होना चाहता नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते हैं, इंजीनियर नहीं आते, लॉयर नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते। उन्हें पता ये रात भर चिल्लाएंगे, ढोल ढोंग मचाएंगे और नारे लगाएंगे, हू हल्ला करेंगे और पूरी रात का सत्यानाश करेंगे। इसलिए पढ़ा लिखा तबका हमारे जलसों में नहीं आता। सुन्नियों के जलसे में किसान आता है, रिक्शा चलाने वाला आता है, तरकारी बेचने वाला आता है, भैंस चराने वाला आता है, मजदूरी करने वाला आता है। बैठ लेंगे, चलो वक्त पास कर लेते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं आते, क्रीम तबका नहीं आता। और आप सर्वे करें मुल्क हिंदुस्तान का, डॉक्टरों की अक्सरियत वहाबी है या देवबंदी है। आपके लोग बहुत कम हैं जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। हमें ढोल बजाने से फुर्सत नहीं, गागर उठाने से फुर्सत नहीं, उरुस करने से फुर्सत नहीं, मेला लगाने से फुर्सत नहीं, और पीर साहब की जूतियां उठा के जिंदाबाद करने से फुर्सत नहीं है। ये हमारी कंडीशन है जिससे हम पूरे मुल्क में दो चार हैं। बाज़ाब्ता होड़ लगी हुई है, कितने मुरीद किस पीर के हो जाएं। मेरे नबी ने उम्मत में 73 फिरके बताए थे, सुन्नियों में 73 नहीं बताए थे। एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले को बहुत ऐसे देखता है कि शायद ये मुसलमान ही नहीं है। ट्रेडमार्क अलग हो गए लोगों के यार। किसी का रंग है काला टोपी का, किसी का गुलाबी, किसी का जुब्बा ऐसा, वो देख के पहचानते अरे हमारा पीर भाई आ गया। तो ये सब कौन लोग हैं? ये मुसलमान नहीं है। दीन का फरोग नहीं चल रहा है, मुरीदी और पीरी का फरोग चल रहा है। हमारा नकीब इजलास भी खूब अशार पढ़ता पीर की शान में, शोरा भी खूब मनकबत पढ़ता। अच्छा, कोई शायर रात भर नबी की नात पढ़ता रहे, जल्दी एक बंदा नहीं उठेगा। और पीर की शान में एक मिसरा पढ़ दे ना, बेटे ऐसे नाचते हुए रुपया गड्डी गड्डी लेके आते हैं, पगला गए। ताजिया बनकर पीर बैठता है, इल्ला माशाअल्लाह। पूरी रात जलसे का तमाम तर नुक्ते कमाल उस तरफ मुतवज्जे होता है, पीर साहब पीर साहब पीर साहब। तो ये जो कौम हमारी आई घास छिलने के लिए आई। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स बैठा हुआ हो और ये इंतजार करे कि लोग खड़े रह के मेरे आसपास मेरी ताजीम करें, उस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। ये चल रहा है। नफ्स इतना मोटा हो गया है ऐसे लोगों का, और हया मर गई, हया गैरतें मर गई है लोगों की। वो इसी ताक में रहते हैं कि कौन मौलवी ने हमारी तारीफ की और कौन ने नहीं की है, किस शायर ने करी है किस शायर नहीं करी है, उसको निगाह में रखते हैं। जिस इलाके में वो इमाम होगा, मौलाना होगा, तो जुगाड़ लगाएंगे अपने मुरीदों से, इसको निकलवा तुम वक्त के, इसने हमारी तारीफ क्यों नहीं की। ये चक्कर चल रहा भाई साहब। मुझसे कहा गया था आप तालीम पर क्वालिफिकेशन पे गुफ्तगू कीजिएगा। इरादा तो मेरा यही था और है भी, मगर मैं सोचता हूं कि खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। किसको समझाएं तालीम क्या है इन खाली खाली कुर्सियों को? किसको समझाएं दुनिया क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर चांद पे कमंदे डाल रही है इन खाली खाली कुर्सियों को? किसको समझाएं दुनिया मार्केटिंग के मैदान में मुसलमानों से लाखों मील दूर जा चुकी है।
हमसे आगे किसको समझाया जाए? हमारी दुकान पंचर की है, पान की है, गोली मूंगफली की है, पॉलिश करने वाले की है, हजाम की दुकान हमारी जिंदाबाद, क्या कहना है। और बिरादराने वतन की दुकानें आप देखिए, ये दिन क्यों आए हमारे? कभी सोचा, कभी गौर किया? वैसे जिस वक्त मैं बैठा हूं, आपसे मुखातब हूं, ऐसा ही है जैसे किसी गुंबद पर अखरोट गिराए जाएं तो गुंबद के ऊपर एक भी नहीं रुकता, सब नीचे में आता है। अब कितना पल्ले पड़ेगी मेरी तकरीर आज की आपके, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैं तकरार कर रहा हूं आपसे, तकरीर शुरू नहीं करी। थोड़ा टेम्परेचर नाप लूं आपका कितना डिग्री है तो गुफ्तगू करूं मैं आपसे। चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूं, इसलिए पूरे मुल्क के हालात का मुझे अंदाजा है। हर जगह मुसलमान इसी तबाही का शिकार है, हमारा सुन्नी मुसलमान। गैरों के यहां यह बात नहीं है, बड़ा सिस्टमेटिक जलसा करते हैं और पोस्टर में 8 लाइन में अलकाब नहीं लिखते हैं वो। हमारे यहाँ तो 5 लाइन में अल्लामा, फहामा, खतीबे दौरा, और ये फलाने हैं, फाते हिंदुस्तान और फाते पाकिस्तान और फाते कब्रिस्तान, जाने क्या क्या। उसके बाद इसमें गिरामी तशरीफ लाता है, पढ़ने वाला भूल जाए इसमें हजरत कौन है। सच है। दोस्ताने मोहतरम, अजीजाने गिरामी, अगर हमने जल्द ही होश के नाखून नहीं लिए तो कुछ बचेगा नहीं बचाने के लिए। ये जो 2 चंद दिखते हैं ना, ये भी गायब हो जाएगा। वहाबी जमीन से उगा नहीं है और ना बारिश की तरह बरसा है, हमारी ही कंपनी से टूट टूट करके वहाबी बने। सुन्नियों की जमात से निकल निकल कर देवबंदी बने। क्यों? इसलिए कि हमने कुछ नहीं समझाया अपनी कौम। 50-60 साल से जलसा सुनने वाले से अगर पूछ लिया जाए वाजिबात नमाज क्या है, फराइज नमाज क्या है, शरायत नमाज क्या है, शायद कोई बता सके हमारी कौम में। तो फिर मुझे बताइए इस जलसे का क्या मकसद हुआ, क्या फायदा हुआ? हम इतनी दूर से आए मकराना से, किराया लगता नहीं लगता है, कुछ नजराने फजराने भी देते हैं, खर्चा होता है ना पब्लिक का, कौम का। तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं आपके, हम क्या आपको सुनाएं? जन्नत का टिकट देके जाएंगे आपको? हमारे यहाँ ये अलमिया है, जो आता ना आ रहा है सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है, बड़ा सीना ठोक के कह रहा है जन्नती मुसलमान। ये तो उस वक्त मालूम पड़ेगा जब तुम मरोगे। अगर ईमान पे मरे तो जन्नती होने का मामला है, और नहीं मरे ईमान पे तो धक्का मार के जहन्नम में ढकेले जाओगे। अभी हम मरे नहीं हैं, इसलिए कन्फर्म नहीं है क्या हाल होगा हमारा। तवज्जो है आपकी? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया, है कोई याद करने वाला? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान, और सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली किताब का नाम कुरान। अपने भी पढ़ते हैं, बेगाने भी पढ़ते हैं। इसी को रिसर्च करके दुनिया आगे बढ़ रही है। बकिया दुनिया के पास कुछ है नहीं,
जो खजाना है वो आपके पास है, एक किताबी शक्ल में है, जो किताब बाज़ाब्ता तौर पे जुज़दान में रुखे ज़ेबा को छुपा के ताक पर तशरीफ रखती है, उसे कुरान कहते हैं। कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की रहबरी के लिए तशरीफ लाया है। कभी पढ़ा आपने रहबर की हैसियत से कुरान को? अखबार चाटने वालों, मतन हाशिया बैन सुतूर सब खा जाने वालों, और होटलों पे बैठ के चौपाल लगा करके दुनिया के इंसानों को डायरेक्शन देने वालों, कभी कुरान भी पढ़ लिया करो, तुम्हें पता चले तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या कहा है। पढ़ा करो कुरान। कुरान सिर्फ तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है, कुरान तुम्हें जमीन से उठा के अर्श की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आया है। कुरान तुम्हें कारे मजल्लत से निकाल करके इज्जतो आबरू के नुक्ते कमाल पे भेजने के लिए आया है। कुरान तुम्हें तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को साहिले मखसूस से हमकिनार करने के लिए आया है। कभी पढ़ तो सही कुरान बंदे। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने तरक्कियात के जीने तय नहीं किए थे, इसलिए कि तरक्कियों के सारे दरवाजे कुरान के पास मौजूद थे। मेरे हुजूर के आने से पहले दुनिया ने आइटम बम नहीं बनाया, लॉन्चर नहीं बनाया, मिसाइल नहीं बनाया, पेट्रियट नहीं बनाए, स्कट मिसाइल नहीं बनाए, पेट्रोल डीजल गैस और घासलेट नहीं तलाश किया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने मादनियात के खजाने नहीं निकाले। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने सितारों की गर्दिश का पता नहीं लगाया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले सूरज के शुआओं को गिरफ्तार नहीं किया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले चांद पे प्लॉटिंग नहीं की गई। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये सितारे पैदा कब होते हैं, इनकी उम्रें कितनी कितनी हैं, बूढ़ा कब होता है, जवान कब होता है, मरता कब है। ये सारे तरक्की के दरवाजे कुरान की दहलीज़े करम से खुलते हैं। जिस कौम के पास इस खजाने की चाबी है वो कौम गवैया बन गई है, नचनिया बन गई है, ढोलक बजाने वाली बन गई है, मक्कार बन गई है, बदमाश बन गई है, आवारा फिक्र की मालिक बन गई है। तरक्की मुल्क के कौम हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम की कहां से होगी? तलाशो अपने आप को, कहां खड़े हुए हैं आप, ढूंढिए अपने आप। हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है। अगर आप इस फॉर्म में हैं कि हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम फलाने डकाने साहब हैं, इस्लाम में कोई साहब नहीं होता है, एक ही साहब होता है। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से, एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे गिरोह और कबीले बनाए हैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। तुम में का बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। पैसों की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, कबीला और खानदान बड़ा होने की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, अच्छे ओहदे मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। इसका तजर्बा आप यूं भी कर सकते हैं, जैसे ही बड़ा मरे कि छोटा मरे, खान साहब मरे चाहे अंसारी साहब मरे, मिनिस्टर साहब मरे चाहे चौकीदार साहब मरे, मरते ही लोग क्या कहते हैं? डेड बॉडी है, अरे मुर्दा है। कोई ये नहीं कहता खान साहब है, कोई ये नहीं कहता अंसारी साहब है, कोई नहीं कहता ये फलाने मिनिस्टर साहब और प्रधान जी हैं। लोग क्या कहते हैं? अरे मुर्दा मुर्दा मुर्दा। ओ कौम के मुर्दा लोगों, तुम्हारी असलियत ये है, तुम कहां पलाए फिर रहे हो? ढूंढो अपनी मंजिल को। मेरे पास थोड़ी कड़वी दवाएं हैं, हजम कर लीजिए। कड़वी दवाएं। अगर आपने अपने सोच का किबला तब्दील न किया, दुनिया आपको अपने पैर का जूता बना के पहन डालेगी।
छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। तुम्हारी मौत और जिंदगी के फैसले तय किए जा चुके हैं, काश तुम जाग जाओ वक्त से पहले साथी। हमारी मौत जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, जहां हमारा कोई वकील नहीं, हमारा कोई सिफारिशी नहीं, हमारा कोई हमदर्द नहीं। कहां खड़े हुए हैं? शहर फैजाबाद में आज के 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, बिरादरानी वतन पड़ोस के मुसलमानों से ये कहते थे, जब तुम पाकिस्तान जाओगे तो ये अपना मकान हमको दे देना। ये प्लान है लोगों ने ये ख्वाब सजाया है, जब तुम पाकिस्तान जाओगे यहां से ना, तो अपना मकान हमको दे देना, दुकान हमको दे देना। मतलब ये कि लोगों ने ये ठान लिया कि इनको पाकिस्तान भेजा जाए, जबकि हमें पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? हम क्या जाने पाकिस्तान किधर है? तुमने बनाया, तुम जानो पाकिस्तान को, हमने थोड़ी बनाया। हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत के एक एक सेंटीमीटर की जमीन के हिफाजत करने का शौक और शौक और हौसला रखते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम अगर पढ़े लिखेंगे नहीं ना, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के दौर की याद ताजा करा दी जाए, गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो जाए। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते हमारे मुसलमानों के बच्चे 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं वो। और बच्चियां वो आगे पढ़ाई जाती हैं, रहने वाली हैं गया की, पढ़ रही हैं दिल्ली, रहने वाली हैं यहाँ की, पढ़ रही हैं पंजगनी, रहने वाली यहाँ की हैं, पढ़ रही हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, एक कमरे में एक लड़की और 3 लड़के, 2 लड़की और 4 लड़के। किराया महंगा है ना? क्या आप सोच सकते हैं इस कंडीशन में एक लड़की अजनबी, 2 लड़के अजनबी, 2 लड़कियां अजनबी, 3 लड़के अजनबी, और सोशल मीडिया के इस दौर में कि मोबाइल के ऊपर फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम का शोले जवाला दहक रहा है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं आबरू महफूज रहे किसी की? बाप सोचता मेरी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, मेरी गुड़िया ओहो पंजगनी पढ़ने गई, मेरी लाडली शहजादी ओहो दिल्ली पढ़ रही है, बड़े खुश हैं। उस वक्त पता चलता है जब नाक यहीं से कटती है ना, पूरी की पूरी साफ हो जाती है, तब अरे हजरत कुछ कीजिए ना, कोई पलीता बना। अब क्या वो बड़का वाला पलीता लग गया तो छोटे पलीता का क्या काम है भाई साहब? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था, जहां 2 अजनबी, एक लड़की और लड़का होते हैं, वहां तीसरा शैतान होता है। आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए बता दूं, आज के 5 दिन पहले स्वीडन की सरजमीन पर, एक मुल्क है स्वीडन, वहां पर एक नया खेल बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। स्टेडियम के अंदर बीच मैदान में लड़का और लड़की मादरजाद नंगे होकर के जिमा करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, और पूरा स्टेडियम का मर्द औरत बैठ के उसके इस नंगेपन का तमाशा देखेगा। 8 तारीख शायद अब लग गई है, आज ही वो खेल होने वाला स्वीडन में। मेरी नबी ने फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मर्द औरत ऐसे ही जुफ्ती ना कर लगे जैसे कुत्ते और गधे जुफ्ती करते हैं ओपनली। वो आज शुरू हो रहा है, 2:45 बज रहे हैं, 8 तारीख लग गई है, आज ही के डेट में ये खेल होने वाला है।
भरे मजमा में दिन के उजाले में ये खेल खेला जाएगा। गवर्नमेंट ने इसे मान्यता दी और बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस जारी किया है। उनके नाम लिखे जा रहे हैं जो इस तरह नंगे होकर के लड़के और लड़कियां जवान आएंगे और बीच मैदान में अंदर चारों तरफ से इंसानों का हुजूम होगा और बीच में एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करेंगे। ये दौर आ चुका है। कयामत की निशानियां एक के बाद एक जाहिर हो रही हैं। इसलिए साथियों, कुछ सोचो, कुछ गौर करो। कम से कम अपने बच्चों को तो आप बचा सकते हैं। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, कलम दीजिए। अपने बच्चों को कलम दीजिए। कलम की मार ऐसी होती है, नस्लें याद रखती, नस्लें। इसलिए बच्चों को मोबाइल मत थमाइए, कलम दीजिए बच्चों के हाथ में। साउथ इंडिया में जाके देखें कलम की ताकत कैसे, तालीम का महत्व क्या है, क्वालिफिकेशन की अहमियत क्या है। साउथ में जाके मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल है। 2% मुसलमानों की आबादी में क्वालिफिकेशन पाया जाता है। 2%। 2% हम मस्जिद के नमाजी भी हैं, 2% हमारी क्वालिफिकेशन भी है। इसीलिए 2% हमारी गवर्नमेंट की नौकरी में नुमाइंदगी भी है। मतलब ये जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हमने पढ़ना छोड़ दिया, कभी हम पढ़ते थे। आज के 500 साल पहले पूरी दुनिया का इंसान जंगल में कुत्ते बिल्ली मारता फिरता था। इल्म अगर कहीं था तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास था। क्वालिफिकेशन सिर्फ मुसलमानों के पास थी। और जब तक मुसलमानों के पास तालीम थी, मुसलमानों ने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की है। हुकूमत करना है, पढ़िए। तालीम का कोई विकल्प नहीं है। तालीम पैसे से खरीदी नहीं जाती है, वरना हर जाहिल अल्लामा बन जाता है। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में अरबपति आदमी है, भंगार है, चिंदी की दुकान है, बड़े बड़े गोदाम के मालिक हैं, मगर जब सिग्नेचर करने की बारी आती है तो जैसे टिटहरी की टांग नहीं होती, ऐसे करता है। तालीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, वो बोझ मुस्लिम कौम के इन 7 बच्चों ने अपने सीने पे बर्दाश्त किया। कुरान के 30 पारे, इन उलमा और हुफ़ाज़ की मेहनत को आप सराहना दीजिए कि इन्होंने इनके दिलों पे कुरान के 30 पारों की तहरीर लिखी है। जानती है कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तालिबान उलूम नबविया के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इनका मकाम समझा? आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। ओ कॉन्वेंट की लाइन में लगने वालों, जैसे आज तुम कॉन्वेंट स्कूल की लाइन में लग के डोनेशन दे करके, जी हुजूरी करके अपने गुड्डू मियां का एडमिशन करवाते हो ना, ऐसे कभी यूरोप का अंग्रेज करतबा के मदरसे में लाइन में खड़ा रह करके मदरसे में एडमिशन कराने के लिए आता था। और जब उसका मदरसे में एडमिशन होता था ना, तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी, हमारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। और फिर जब वो पढ़ के जाता था तो और खुशियां मनाई जाती थी। दुनिया ने हमें, दुनिया को हमने चलने का शऊर दिया है, दुनिया को हमने जमीन के पैमाइश का मैप दिया है, नापने का इल्म दिया है। दुनिया को हम मुसलमानों ने जमीन के अंदर पाए जाने वाले खजानों का पता बताया है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े और सबसे पहले साइंटिस्ट मुसलमान थे। आज हमारी कौम का स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज पढ़ने वाला,
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बड़ा ताज्जुब में, और यार आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना माइंडेड आदमी था। महोदय जी अपनी तारीख पढ़िए, ये गैलीलियो और आइंस्टाइन मुस्लिम साइंसदानों के दहलीज पे बैठ के कशकोले गदाई लेके भीख मांग करके साइंटिस्ट बने। पढ़िए अल-बैरूनी को, पढ़िए इब्न सीना को, पढ़िए खवारज़मी को। सैकड़ों वो साइंसदान मुस्लिम हैं जिन्होंने दुनिया को जीने का शऊर दिया है, जिनकी किताबें आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, मुस्लिम साइंसदानों की किताबें लिखी हुई। हम घसियारे बन गए, गवैये बन गए और उछलने कूदने वाले बने, वबा वबा करके अपनी जिंदगी जमाने वाले बन गए, तो दुनिया ने हमें पैर की जूती बना दी। ये हालात हमारे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, आप खुद हैं। उलमा बेचारे बड़ी मेहनत से छोटे छोटे मदरसे चला रहे हैं, छोटे छोटे मदरसे बड़ी जान फशानी से, और यहाँ भी कोई चंदा उंदा लेने आ जाए ना तो ऐसे लगता कि मौत आ गई, सेठ साहब को मौत आ गई। अभी जो नाच नाच के पैसे लुटा रहे थे इनसे करते थे कि मदरसा जामे तो सुफा को चंदा दे दीजिए ना, तो ऐसे मुंडी लड़का के होंठ लटका के बैठे मर्द सूरदा जैसे देखता ही नहीं, ऐसे करता। अगर दिमाग शरीफ की बत्ती जल रही है आपकी और कुछ होश है आपको, तो आइंदा जलसे करने का शऊर सीखिए, जलसा होता कैसे है। और जलसे 12 बजे से 1 बजे तक फुल स्टॉप कर दिए जाएं, ताकि आदमी तकरीर सुन भी ले, जाके सो भी ले, फजर की नमाज भी पढ़ ले, और धंधा बिजनेस और नौकरी पे जाए तो ऊँगता न रहे वहां पे वो। इस तरह मैनेज कीजिए जलसों, वरना होता यह है यार रात में जलसे में ना गए होते तो नींद नहीं आती, क्या काम कम करता, जमाई ज्यादा लेता, कभी बैठ जाएगा सुस्त होकर के। और जलसों में ऐसे खुतबा का सिलेक्शन कीजिए जो मिनी खतीब हो, मिनी खतीब से मुराद मुदर्रिस भी हो और खतीब भी हो, जो कुरान और अहादीस की रोशनी में आपसे मुखातब हो, तजर्बात की रोशनी में आपसे मुखातब हो, आपकी इस्लाह का कुछ मैसेज और पैगाम देके जाए, ऐसे खतीबों का सिलेक्शन कीजिए, इस्लाह पे गुफ्तगू करने वाले। वरना इस्लाम से खारिज करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। दाखिला रजिस्टर किसी के पास नहीं, सिर्फ खारजा रजिस्टर। तुम इस्लाम से खारिज, तुम मसलक से खारिज, तुम मसलक के आला हज़रत के दुश्मन। ये रजिस्टर हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में। कुरान पढ़िए, कुरान, कुरान ही आपकी तरक्कियात का जीना है, कुरान ही आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। वो कौमें जो अपने मुस्तकबिल की नस्लों को महफूज रखना चाहती हैं, वो उन पर ध्यान देते। किसी भी नेता का बच्चा कोई झंडा लेकर के आपको कहीं नहीं दिखेगा कि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई बर्तानिया पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और आम पब्लिक को